Hello students, welcome in the online classes of Ambient School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th class का नागरिक शास्त्र का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आज हम जो जाति है और राजनीति के विषय में पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या है, जो हमारी राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी गई हैं। कौन सी? एक मोटे तौर पर जो सकारात्मक यानी जो लाभदायक है, दूसरी क्या है नकारात्मक यानी जो नुकसानदेह है। अब हम क्या है इन दोनों के बारे में क्या है विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले क्या है जो जातिगत असमानताएं हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, मतलब क्या है लिंग पर धर्म पर क्या है विभाजन तो हमने क्या है दुनिया भर में देखे हैं। पर क्या है जो जाति पर आधारित विभाजन है सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। मतलब कहने का अर्थ है जो जाति पर आधारित जो विभाजन होता है, बंटवारा होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है? सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। मतलब क्या सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं तो होती हैं और क्या है एक न एक तरह का क्या है जो श्रम विभाजन है, जो काम का बंटवारा है वो भी क्या है मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मतलब पेशा जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा काम धंधा है वो क्या हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप से मतलब जाति के आधार पर मतलब जो हमारे काम धंधे हैं, जो कार्य है वो बटा हुआ है, वो हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और एक इसका खास अर्थ भिन्न है। इसमें पैसे के जो वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। मतलब जो हमारा जो पेशा है, जो कार्य है हमारा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो वो क्या है हमारे एक रीति रिवाज के अनुसार जाति के आधार पर हमारा जो पेशा क्या है बटा हुआ है। जो एक ही जाति के समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के होते हैं, मतलब जो एक ही जाति के समूह के लोग होते हैं उनका जो कार्य है उनका मिलता जुलता होता है और साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब एक ही जाति के हैं और उनका कार्य धंधा एक ही जैसा है, मिलता जुलता है, उनको एक सामाजिक समुदाय यानी एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। मतलब आपस में उनमें जो खान पान का है, जो विवाह संबंधी के आपस में उनके बीच संबंध रहता है। और अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सके। मतलब कहने का अर्थ है मतलब जो एक ही जाति के लोग हैं वो जो विवाह करते हैं और जो मेल जोल है, जो आना जाना है, तो जो शादी वगैरह है वो क्या है अपनी एक ही जाति में करते हैं जो उनकी जाति होती है। और दूसरी जाति के समूह में उनके बच्चों की शादी नहीं हो सकती और न ही उनके जो महत्वपूर्ण जो पारिवारिक है और जो सामुदायिक जो आयोजन होता है वो आपस में क्या है एक दूसरी जाति के साथ बैठकर क्या है भोजन नहीं कर पाते। और ये तो हमने क्या था जो जातिगत असमानताएं हैं उसके विषय में पढ़ा। मतलब कैसे जो एक ही जाति के लोग होते हैं उनका मतलब जो कार्य है वो भी मतलब मिलता जुलता होता है। और जो विवाह वगैरह होते हैं, जो संयोजन होते हैं, तो वो क्या अपनी जाति के अनुसार ही करते हैं, दूसरी जाति में वो विवाह नहीं करते। अब हम क्या जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था क्या है उसके विषय में पढ़ेंगे। जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग प्रत्येक हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग क्रमगति के रूप में उसके नीचे। मतलब कहने का अर्थ है जो जाति समूह का जो पद जो मतलब जाति समूह में पद के अनुसार क्या है मतलब एक जाति के लोग क्या है मतलब ऊपर उच्च जाति के सिरे में रहेंगे और जो बाकी किसी अन्य जाति समूह के लोग हैं वो क्रम अनुसार
मतलब उनके नीचे रहेंगे, मतलब क्या है, पद अनुसार क्रम अनुसार उनके नीचे रहेंगे। और अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। मतलब जो वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या है, जो अन्य जाति समूह से जो भेदभाव है और उन्हें अपने से अलग मानने की एक धारणा, मतलब अपने मन के अंदर एक धारणा बना लेते हैं, मतलब दूसरे समूह से अलग रहना, भेदभाव करना। और इसमें अतंजय जातियों के साथ क्या है, जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, मतलब जो जाति के साथ क्या है, जो छुआछूत है, मतलब एक दूसरे को स्पर्श करना, छूना, तो मतलब क्या उन जैसा व्यवहार किया जाता है छुआछूत का। और इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। मतलब जो छुआछूत की जो छोटी जातियां हैं और जो ऊंची जातियां हैं, वो छोटी जाति जो दलित जाति है उसको छुआछूत, मतलब छुआछूत मानती, मतलब घटिया दर्जे की जाति मानती हैं। और यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जो जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। कहने का अर्थ है, मतलब जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है और जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए जो हमारे नेता हैं, उन्होंने क्या है, एक ऐसी मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम भी किए। मतलब क्या है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे किसी भी जाति का है, ऊंची जाति का है, छोटी जाति का है, सबको क्या है, समान यानी समान अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा और किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी जाति को दबाया नहीं जाएगा। और इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में क्या है, भारी बदलाव हुआ है। मतलब क्या, जो जाति के आधार पर जो पहले भेदभाव होता था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और आर्थिक विकास में भी क्या है, जो छोटी जाति हैं, दलित जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनको मतलब आर्थिक रूप से क्या है, सहायता भी दी है सरकार की तरफ से। अब ये तो हमने क्या था, जो वर्ण व्यवस्था है उसके विषय में पढ़ा। अब हम जो शहरीकरण है उसके विषय में पढ़ेंगे। शहरीकरण क्या है, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना, मतलब जो क्या है, गांव से आकर क्या है, शहरों में आकर बस जाना, उसको क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जिम्मेदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। कहने का अर्थ है, जो साक्षरता है, जो शिक्षा के विकास में क्या है, जो मतलब जो शिक्षा के विकास में जो हमने पेशा, जो अब मेरी शिक्षा है वो शिक्षा चुननी, और मतलब क्या सबको आज़ादी है, मतलब हम अपना कोई भी पेशा, कार्य धंधा जो काम धंधा है वो चुन सकते हैं, जो हमारी पढ़ाई है वो चुन सकते हैं, जो हमारी नौकरी पेशा है उसके लिए हम अपनी फील्ड चुन सकते हैं। इसलिए क्या है, इसमें काफ़ी क्या है, जो व्यवस्था पहले बना रखी थी वो काफ़ी क्या है, कमज़ोर पड़ गई है और उसके में क्या है, बदलाव भी हुआ है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है। मतलब शहरीकरण में, शहरों में अब इस बात को मतलब ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, मतलब ज़्यादा हिसाब नहीं रखा जाता कि भी ट्रेन या बस में आपके पास कौन बैठा है, या मतलब आपकी मेज़ पर बैठकर कौन खाना खा रहा है और आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब संविधान के अंदर क्या है, जो जाति के आधार पर भेदभाव था उसको क्या है, खत्म किया गया है। और जो संविधान ने जाति व्यवस्था में पैदा हुए जो अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया गया है। मतलब संविधान के अंदर जो साफ नीतियां बनाई गई हैं, जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, जो अन्याय होता था, उनके लिए नियम बनाए गए हैं। और अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति
एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। मतलब उदाहरण के तौर पर कहने का अर्थ है, यदि 100 साल पहले का व्यक्ति एक बार फिर क्या दोबारा भारत लौट कर आए तो वह यहाँ का जो बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको देखकर क्या है हैरान रह जाएगा। क्योंकि अब क्या पौराणिक समय से अब क्या बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, जो मतलब जाति के आधार पर जो भेदभाव होते थे और जो मतलब क्या है मतलब जो नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर जो भेदभाव होते थे वो सब क्या है अब खत्म कर दिए गए हैं। बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। मतलब जो जाति के आधार पर जो भेदभाव हुए हैं, भेदभाव होते आ रहे हैं, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी क्या है बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं, क्योंकि मोस्टली अभी भी यही है, जो मतलब जिस भी जाति का है या जिस भी कबीले का है उसी अपनी जाति या कबीले में अपने बच्चों की शादियां करते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं। और स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। मतलब जो छुआछूत की प्रथा, जो स्पर्श करने की मतलब ऊंची जाति का नीची जाति के साथ भेदभाव, वो अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों में कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। मतलब जाति व्यवस्था के अंदर क्या है, कुछ समूह को तो क्या है लाभ की स्थिति में और कुछ जाति समूह को क्या है दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक क्या है नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का क्या है बोलबाला है। कहने का अर्थ है मतलब जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी और जिनको आधुनिक शिक्षा में आज भी जो पहले में मतलब जिन जातियों में जातिगत मतलब जो शिक्षा पहले से पौराणिक समय में मौजूद थी और आज भी आधुनिक युग में क्या है आज भी शिक्षा की उन्हीं की शिक्षा पर पकड़ है, उन्हीं का ही बोलबाला है। और जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, दूर रखा जाता था और उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर क्या है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात सामान्य रूप से काफी ज्यादा है और जाति और आर्थिक हैसियत काफी निकट है। इसलिए क्या है मतलब जो जाति पहले शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रबल थी, मतलब बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी और आधुनिक समय में आज भी वही जाति का उन्हीं का ही बोलबाला है। और जो जाति पिछड़ी हुई थी आज भी शिक्षा के क्षेत्र में वो पिछड़ी हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीति में जाति। जब क्या है सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इसी तरह मान्यता पर आधारित है। मतलब जो सांप्रदायिकता क्या है मतलब क्या अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को क्या है घटिया दर्जे का मानना। और आज भी क्या जो सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इसी तरह मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय का गठन का एकमात्र आधार है। मतलब जो जाति क्या है एक जो सामाजिक समुदाय है उनका एक मात्र आधार है कौन जाति। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। मतलब जो एक ही जाति के लोग हैं एक ही जाति के लोग एक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। उस सामाजिक समुदाय के अंदर क्या है एक ही जाति के लोग होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। मतलब जो दूसरी जाति के लोग हैं जो उनके निजी हित हैं उनसे उनका मेल नहीं होता। और जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, जो जाति है हमारे जीवन का एक मुख्य पहलू है, लेकिन यही एकमात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। मतलब जो क्या है लेकिन जो राजनीति है वो राजनीति में जो जाति है वह अनेक रूप ले सकती है। जैसे कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब
ध्यान में रखती हैं। मतलब कहने का अर्थ है जब पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं, तो चुनाव के क्षेत्र में जो मतदाताओं की, मतलब जो वोट डालने वालों की जो जातियां हैं, उनका हिसाब ध्यान में रखती हैं। मतलब किस क्षेत्र में किस जाति के ज़्यादा मतदाता हैं, मतलब कौन सी जाति के इस क्षेत्र में ज़्यादा निवास करते हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसी जाति का और वहाँ से, उस क्षेत्र से उम्मीदवार खड़ा करती हैं, ताकि वो अपनी जाति से वोट प्राप्त कर सके। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। मतलब जिस जाति के वहाँ के जो मतलब क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जिसमें जो विभिन्न जातियां हैं और कबीलों के लोग हैं, उनको क्या है, उसमें उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। मतलब क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मतलब उम्मीदवारों को मतलब समर्थन हासिल करने के लिए, मतलब मतदाताओं से क्या है, वोट हासिल करने के लिए क्या है, जाति के आधार पर क्या है, उन भावनाओं को उकसाते हैं। और कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। मतलब जो कुछ पार्टियों को क्या है, मतलब जाति के आधार पर उनकी मदद और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मतलब जिस जाति का उम्मीदवार खड़ा है, उस जाति को लगता है कि भैया हमारी जाति का उम्मीदवार है, अगर ये मतलब कि उम्मीदवार हमारा जीत जाता तो हमारी जाति के लिए कुछ न कुछ अवश्य जरूर कार्य करेगा। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार मतलब सबको वोट डालने का अधिकार। एक व्यक्ति को एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है, मजबूर किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। मतलब क्या है, मतलब सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के अंदर यह किया गया है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है। इसलिए क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको मतलब लोगों का समर्थन पाने के लिए वो क्या है, लोगों को मतलब गोलबंद करने के लिए, घुमाने के लिए क्या है, सक्रिय रहते हैं, मतलब भागीदार रहते हैं। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता है। मतलब जो कौन सी जातियां, मतलब जो छोटी जातियां थी, दलित जातियां थी, और उन जातियों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें क्या है, छोटा और क्या है, नीचा माना जाता है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है। मतलब जब राजनीति के आधार पर जातियों में क्या है, जोर देते हैं, मतलब जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, जिस जाति का उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके अंदर क्या है, वो जातियों के लिए चुनाव नहीं, मतलब एक खेल बन जाता है, कुछ और नहीं। ये बात सच नहीं है, जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव के क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब जो किसी भी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है किसके अंदर, संसदीय चुनाव के अंदर। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कहने का अर्थ है, जो संसदीय चुनाव के अंदर मतलब एक ही जाति एक समुदाय से हम चुनाव नहीं जीत सकते। इसके अंदर हमें क्या है, एक जाति एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। मतलब ज़्यादा एक से ज़्यादा जातियों और एक से ज़्यादा समुदाय के हमें वोट प्राप्त करने पड़ते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। सब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब कोई भी एक पार्टी है किसी एक जाति या एक समुदाय के मतलब सभी वोट हासिल नहीं कर सकती। और जब लोग किसी जाति विशेष या किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट दें। मतलब वोट बैंक का कहने का मतलब जो एक जाति है एक समुदाय है, मतलब उस जाति के लोग उसे सबसे ज़्यादा क्या है, वोट दें। ये अब हम क्या है पढ़ेंगे। ये तो हमारा था
जो राजनीति में जाति, अब जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इस चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और समुदाय को साथ लेने की कोशिश करती है। मतलब कहने का है, जब राजनीति भी क्या है, जातियों को, मतलब जो राजनीति का अखाड़ा है, जो पॉलिटिशियन का, उसमें लाकर जो जाति व्यवस्था है और समुदायों को मतलब साथ लाने की कोशिश करती है। इस तरह के बीच संवाद और मोल तोल होता है। मतलब इस प्रकार की जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है। मतलब राजनीति में, मतलब जो जाति है वो राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। और दुनिया भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदाय को गोलबंद करने का प्रयास करती है। मतलब क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मतलब चुनाव के अंदर वोट पाने के लिए वो अपने मतलब सामाजिक समूह या समुदाय को अपने इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास करती है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जो जातिगत विभिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बात को आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में क्या है, जो जातिगत राजनीति में क्या, जो दलित जाति है, जो पिछड़ी हुई जातियों को लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचाने का तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर यानी अच्छे ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, मतलब जो छोटी जाति हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को समाप्त करने और ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, मतलब समानता का, मतलब उनको भी, जो छोटी जाति है उनको भी सम्मान मिले और उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग लेकर क्या है, आंदोलन करते हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना क्या है कि नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। मतलब क्या है, जो जातिगत पहचान है वो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सही नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी विकास भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है और कई बार जातिवाद किसका, तनाव का, टकराव का, हिंसा का और लड़ाई दंगे को बढ़ावा देते हैं। आज हमारा जो लेसन है, 4th लेसन कंप्लीट हो चुका है और जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाए हैं, जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, आप उनको, इन टॉपिक को कॉपी पर राइट करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।